दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस रहस्यों से भरी दुनिया में। ये यूनिवर्स पूरी तरीके से रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ रहस्यों का हमने पर्दाफाश किया, वहीं कुछ चीज़ों के रहस्य आज भी बने हुए हैं। हम उन्हीं में से एक रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई के अनसुलझे रहस्यों को। तो पहले ही क्वेश्चन आपको पूछता है कि पाई क्या है, तो आप बिल्कुल चौंक जाते हो कि पाई है क्या। तो मैं बता देता हूँ, पाई को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इससे सुपर कंप्यूटर भी हार चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे बनता है, पाई क्या है। दूसरा, यूज ऑफ पाई क्या है। तीसरा, पाई डे कब मनाया जाता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि पाई रेशनल यानी परमेय या अपरमेय संख्या है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ होते हैं। अगर मैं शुरू से 16वां अक्षर देखूं, 16th लेटर देखूं, वैसे तो 26 लेटर होते हैं। अगर मैं 16वां अक्षर देखता हूं तो मुझे P मिलता है। चलिए मैं इसे डिनोट कर लेता हूं, P मतलब 16th लेटर। अच्छा, अलग अलग देशों के अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे अमेरिकन अल्फ़ाबेट, US अल्फ़ाबेट एंड अदर अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक उसी प्रकार ग्रीक भाषा यानी जो ग्रीस है, उसका भी एक अपना अल्फ़ाबेट है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं ग्रीक अल्फ़ाबेट की बात करता हूँ तो मुझे पहला लेटर मिलता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। उसके बाद कई लेटर मिलते हैं। और चलते चलते अगर हम 16वें लेटर तक जाएं, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमने देखा कि P 16वां लेटर है, ठीक उसी प्रकार ग्रीक अल्फ़ाबेट में 16वां लेटर पाई होता है। तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि पाई क्या है। तो पाई, ध्यान से सुनिएगा, पाई ग्रीक भाषा का 16वां शब्द है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बात आप ध्यान रखिएगा कि पाई ग्रीक भाषा का 16वां शब्द है। जिस प्रकार अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रीक में भी अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस प्रकार से अल्फ़ाबेट होते हैं। अगर हम आगे 16वें अक्षर तक जाएं तो 16वां अक्षर पाई होता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब पाई को समझने के लिए हिस्ट्री में चलते हैं। आते हैं 3500 BC यानी 3500 ईसा पूर्व में। अब देखिए, यहाँ पे उस समय इन्वेंशन ऑफ व्हील हो रहा था, यानी हमारे पूर्वज ने देखा कि पहिया कैसे बनेगा। तो हमारे पूर्वज को पहिए का आविष्कार किया, मगर उस समय जो गाड़ी चलती थी तो हिचकोले खाती थी, क्योंकि पहिया एक्यूरेट बनता नहीं था। उन्होंने पहिए को गोल बनाने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर की होती है तो पूरा गोला 22 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर की होती है, 7 यूनिट की होती है, तो पूरा गोला 22 सेंटीमीटर यानी 22 यूनिट का होना चाहिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी से पाई की वैल्यू निकल कर आती है। पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, यानी पाई हमें बताता है कि सरकमफ्रेंस यानी जो परिधि है, पूरा गोला है, उसमें जो उसका पूरी लेंथ है, और उसमें अपान कर देते हैं, रेशियो लगा देते हैं, किसका, डायमीटर का। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो उसका जो गोला है वो 22 सेंटीमीटर होगा। देखिए, मैंने क्या कहा कि पाई जो होता है वो C/D के बराबर होता है, यानी जितना सरकमफ्रेंस होगा, उसकी जो वृत्त की परिधि होगी, अगर उसमें हम डायमीटर यानी व्यास से भाग दे देते हैं तो हमें पाई की वैल्यू निकल कर आती है। ये हमारे पूर्वजों ने बताया था। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ, ऊपर लिखा गया है C/D इज इक्वल टू पाई। अगर मैं D को इधर लाता हूँ इज इक्वल टू किधर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये हो जाता है C इज इक्वल टू, यानी वृत्त की परिधि इज इक्वल टू हो जाता है पाई इंटू D। अगर मैं D की बात करूँ तो D बराबर होता है 2R, क्योंकि जो व्यास होता है वो 2 रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें D की जगह 2R लिखता हूँ, तो हमारा मिलता है C इज इक्वल टू 2πr। तो हमने पहला फार्मूला बना लिया है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr के बराबर होती है। चलिए अब आगे देखते हैं।
अगर पाई की वैल्यू एक्यूरेट देखी जाए तो 22/7 नहीं है। क्या आप जानकर चौंक गए? जी हाँ, सुनिएगा ध्यान से। 22/7 उन्होंने जब पहिया बनाया तब भी एक्यूरेट एकदम गोल पहिया नहीं बना, हल्का सा थोड़ा सा एकदम माइक्रो मिलीमीटर का फर्क होता है। इससे सुपर कंप्यूटर भी हार गया है, क्योंकि इसने 5 मिलियन सुपर कंप्यूटर ने पाई से शर्त लगाई थी कि भैया पाई हम तुम्हें काट देंगे, मगर सुपर कंप्यूटर हार गया, वो पाई को काट नहीं सका। वो 5 मिलियन ट्रिलियन तक वो क्या प्रयास करता गया कि हम पाई को काट देंगे, मगर वो हार गया पाई से। कई वैज्ञानिक खुद ही लुढ़क गए मगर पाई को नहीं लुढ़का सके। तो ध्यान दीजिएगा, पाई इतनी ग्रेट चीज़ है कि वो सुपर कंप्यूटर को भी हरा सकती है। देखिएगा, पाई की एक्यूरेट वैल्यू 22/7 यानी 22/7 नहीं होती है, ना ही 3.14 होती है। इसकी कुछ अलग वैल्यू होती है, मगर लगभग में हम 22/7 लिखते हैं और 3.14 लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 22/7 को कट करता हूँ तो मुझे ये रेशनल नंबर मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि 22/7 एक इरेशनल नंबर है, काटेंगे तो आपको मिलेगा ये रेशनल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, पाई एक इरेशनल नंबर है, मगर जो उसकी वैल्यू है 22/7 यानी 3.14, ये एक रेशनल नंबर है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। आगे चलते हैं। यूज ऑफ पाई कहाँ कहाँ है, यानी पाई का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो एक शायरी ध्यान से सुनिए। इंस्पेक्टर ने कहा लड़के से ऑन कर वाईफाई, जैसे कि हॉटस्पॉट और वाईफाई का ज़माना है, तो इंस्पेक्टर ने कहा लड़के से ऑन कर वाईफाई, जहां भैया गोला वहां भैया पाई। ध्यान दीजिएगा, इंस्पेक्टर ने लड़के से कहा ऑन कर वाईफाई, इसको ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि जहां भैया गोला वहां भैया पाई। तो जहां गोला होगा यानी जहां स्फीयर होगा वहां हमें पाई की ज़रूरत होगी, यानी पाई वहां पे फिक्स है कि होगा। जैसे अगर मैं सिलेंडर लेता हूँ, सिलेंडर के अगर नीचे का भाग देखता हूं, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे एक गोला मिलता है, एक सर्कल मिलता है इसमें, यानी सिलेंडर के फॉर्मूले में किसी भी फॉर्मूले को अगर मैं लिखता हूँ उसमें पाई की वैल्यू आएगी। अगर मैं बर्थडे वाली टोपी यानी कोन लेता हूँ, कोन फिगर, तो उसमें भी हमारी क्या पाई की वैल्यू आएगी। तो ध्यान दीजिएगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि पाई दिवस कब मनाया जाता है। क्या आपको पता था कि पाई दिवस भी मनाया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, पाई के सारे अनसुलझे रहस्यों को हम पर्दाफाश करने वाले हैं। पाई दिवस, अगर मैं पाई की वैल्यू देखता हूं तो मुझे मिलता है पाई इज इक्वल टू 3.14 यानी 14, 3.14 और 14 को मैं पढ़ता हूँ 14, तो 14 और ये जो 3 है वो 3 का मंथ है, तो 14 और 3 मंथ होता है जनवरी फरवरी मार्च। तो 14 मार्च को हमारा मनाया जाता है पाई डे। देखिए 3.14, 14 को हम 14 ही मानेंगे, जो 3 है वो तीसरा महीना है यानी जनवरी फरवरी मार्च। तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, वहीं स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई थी। इस बात को ही आप ध्यान दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है।